फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। उससे हमारी मेहनत का पता चलता है कि हम आपको कितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन सही वे में डिलीवर कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। चलिए यहाँ पे जो सेशन है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी पे है। यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड पेइंग कंपनी पे है, वो भी टॉप की यहाँ पे जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है उस पे है। और इस पे आप 12 महीने तक यहाँ पे अगर आप पैसा अच्छा लगाते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाखों, ये छोटे निवेशक के लिए नहीं है, ये जो मोटा पैसा लगाते हैं उनके लिए है। तो प्लीज़ इस वर्ड को इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो टॉप 10 जो कंपनी है वो यहाँ पे डिविडेंड पेइंग कंपनी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। एक से बढ़ के एक यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे है और अच्छी कंपनी डिस्कस करेंगे। कोई भी यहाँ पे गार्बेज कंपनी जो कि ओनली डिविडेंड प्रोवाइड करती है उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सरकारी और यहाँ पे प्राइवेट दोनों कंपनी रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंपनी से। यहाँ पे जो पहली कंपनी है यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड है। 223 रुपये यहाँ पे स्टॉक प्राइस है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 9-9.5% के आसपास है। जब ये नीचे जाता है तो यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड जो होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये जो प्राइस पे आया था यहाँ पे देख सकते हैं 165 पे आया था। उस टाइम पे अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न भी आपको मिलता है यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे डिविडेंड का जो परसेंटेज है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो यहाँ पे बोलते हैं वो भी यहाँ पे आपको हाई यहाँ पे देखने को मिलेगा। ROE कितना है यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 54 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 43 है। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,37,000 करोड़ का है। करंट प्राइस आप देख ही चुके हैं, फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो ये हमारा पहली कंपनी थी जो कि यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे अच्छा पे करती है। ये एक सरकारी कंपनी है यहाँ पे, और किसी भी स्टॉक में ओनली डिविडेंड के लिए कोई भी शेयर को बाई ना करें, क्योंकि कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती है। वो यहाँ पे आपके शेयर प्राइस में ही यहाँ पे कटौती हो जाती है और वो जो प्राइस कटता है यहाँ पे वो प्राइस आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये कब रिफ्लेक्ट होगा, देखिए कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है उसकी एक एक्स डेट होती है। उस डेट के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर हैं तो क्या होगा, आपको डिविडेंड एक्स डेट के पहले अगर आप नहीं बेचते हैं, एक दिन बाद तक नहीं बेचते हैं, तो आप डिविडेंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे और आपके जो बैंक डिटेल आपने जो डीमेट अकाउंट ओपन करते टाइम दिया था उस बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कंपनी की ओर से। ये जो डिविडेंड पेइंग का टाइम होता है करीबन 1 से 2 मंथ का यहाँ पे सेटलमेंट पीरियड होता है। तो 1 से 2 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड का पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरी कंपनी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं ये है NMDC। जो दूसरी कंपनी है वो कौन सी है, यहाँ पे NMDC है। अब NMDC का जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पे 13% है
और इसने जो लो बनाया था 77 रुपये का लो बनाया था और अभी यहाँ पे 113 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 33,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है और स्टॉक का पी यहाँ पे देख सकते हैं वो कितना है 6.56। ROC यहाँ पे 37.1 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल रहा है। और मैं बताया ना कि यहाँ पे अगर आप नीचे के लेवल पे 77 रुपये के लेवल पे बाइंग कर दे तो ये जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पे 20% के ऊपर पहुँच गई होती। तो ये चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में, तो आपको इसको भी यहाँ पे ध्यान देना है। और जो मैं पहला पॉइंट कहा था यहाँ पे कि कोई भी स्टॉक डिविडेंड के लिए आपको नहीं खरीदना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है वेदांत लिमिटेड। वेदांत लिमिटेड का जो डिविडेंड यील्ड है ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे देख सकते हो वेदांत लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 28% है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हो 32% और ROE देख सकते हो 30%। 1,07,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। 289 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 206 इसने लो बनाया था, 441 इसने हाई बनाया था। तो डिविडेंड यील्ड में यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ये शेयर है और अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को ये प्रोवाइड करता है। एक चीज़ और है, डिविडेंड क्यों कंपनी प्रोवाइड करती है? जब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को कंपनी जो सरकारी कंपनी है वो यूटिलाइज नहीं करती है। कोई भी कंपनी डिविडेंड कब पे करती है? जब उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाती, जो भी प्रॉफिट आया उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो कंपनी क्या करेगी, वो जो पैसा है वो अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। क्या वो जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट किसमें? शेयर होल्डर में बांट देती है। तो वो डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिल जाता है। और कुछ कंपनी क्या करती है, इसका छोटा सा अमाउंट शेयर होल्डर को बांटती हैं और क्या करती हैं, और जो प्रॉफिट आया उसको अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में लगा देती हैं। इसमें बिजनेस एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे कंपनी की भी ग्रोथ होती है और डिविडेंड भी यहाँ पे शेयर होल्डर को कंटिन्यू मिलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है डिविडेंड वो आता है यहाँ पे इंडस टावर। ये एक प्राइवेट कंपनी है इंडस टावर। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्राइवेट कंपनी है। अभी इसका जो शेयर प्राइस वो यहाँ पे गया था 135 रुपीज़ के आसपास। ये देख सकते हैं 135 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे गया था और अभी यहाँ पे 167 पे ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी 6.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 25% है। कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% है। पी रेशियो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये भी यहाँ पे डिविडेंड ठीक ठाक दे देती है। यहाँ पे 6-7% के आसपास यहाँ पे ये डिविडेंड पे कर देती है। तो ये हमारी थी इंडस टावर कंपनी, चौथी कंपनी। इसके बाद आते हैं सेल और गेल। ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है। यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है 36,000 करोड़ का है। ओके, 36,000 करोड़ का है और करंट प्राइस यहाँ पे 87 है, 112 और लो बनाया था 63 के आसपास। अभी 87-88 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 9% से ज़्यादा की इसकी डिविडेंड यील्ड है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 10% ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देख सकते हैं 23 और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगी 10% के आसपास। और इसके बाद आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल। गेल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास है। ये क्यों परमानेंट नहीं होता? मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू 100 है, 105 पे ट्रेड हो रहा है।
6.33% की डिविडेंड यील्ड है। 83 का लो बनाया था, 116 का हाई बनाया था। 23 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE है यहाँ पे 20%। तो यहाँ पे भी आपको डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर देखने को मिल जाएगी, 6.33% का। ये था हमारा गेल डिविडेंड यील्ड के लिए। इसके बाद एक अच्छी कंपनी है टपारिया। नाम सुना होगा टपारिया टूल, टपारिया के जो प्लायर आते हैं उसका तो नाम सुना होगा। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है। छोटी कंपनी है, 3.19 करोड़ की, कितने की 3.19 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस यहाँ पे 10.5 चल रहा है। 12 का हाई बनाया था और 10.5 का लो इसने बनाया था। स्टॉक का पी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम है और इंडस्ट्री का पी 17 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 38 है और ROE यहाँ पे 28 के आसपास है। डिविडेंड यहाँ पे ये 1600% के डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है, यानी पूरा का पूरा जो पैसा है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में यहाँ पे दे देती है। अभी तो आपने 5%, 10%, मैक्सिमम 28% तक देखा था, यहाँ पे 1643% का यहाँ पे डिविडेंड ये कंपनी देती है, यानी पूरा का पूरा ये बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर रही है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे टपारिया टूल तो बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कंपनियां बेकार हैं। अब यहाँ इसके बाद आता है REC और IIFL भी ले लेते हैं। इसका भी जो डिविडेंड यील्ड है वो IIFL ये नहीं है, दूसरा होगा IIFL सिक्योरिटीज। वही तो मैं सोचा, IIFL सिक्योरिटीज। इसका भी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देख सकते हो 5% के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप 1716 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32, ROE 27, इंडस्ट्री पी 23, इसका पी 7, 56 रुपये का यहाँ पे करंट प्राइस है और 106 का हाईएस्ट बनाया था। फेस वैल्यू 2 रुपये है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे भी डिविडेंड यील्ड आपको 5% से ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें।